हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो भाई फ्लूइड हमारा चल रहा है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरोमीटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो भाई इसमें हम प्रेशर के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है डेंसिटी वाली, प्रेशर वाली, वो जरूर देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड जो यूनिट कन्वर्जन है, बाकी चीजें हैं, वो हमें जरूरत पड़ेंगी। तो भाई आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरा समझने के लिए पुरानी वीडियो जो है जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या हैं। तो भाई इस सीरीज में हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, आपकी नीट की तैयारी, जेई के बेसिक करने के लिए वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भाई हम लोगों ने आपके लिए बनाई है इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, कई सारी जो है वन शॉट बनाए हैं आपके लिए। वन शॉट भाई हम लोगों ने डाल दी है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और बाकी चैप्टर की डाल दी हैं। उसके अलावा भाई हम लोगों ने जो है माइंड मैप आपके लिए डाल दिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। तो भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ये सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है द वाटर प्रेशर गॉस शो द प्रेशर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर एट द 270 किलो पास्कल है वो। हाउ हाई वुड द वाटर राइज इन द पाइप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये कह रहा है कि एक पाइप है मान लो, और नीचे आपका जो प्रेशर दिखा रहा है, पाइप है यहाँ पे, और नीचे जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है आपका, वो प्रेशर कितना आ रहा है? 270 किलो पास्कल। तो ये कितना राइज करेगा, इस पाइप में कितना हाइट तक जाएगा पानी, वो आपको बताना है। तो आपको पता है भाई यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पानी का प्रेशर होगा। तो पानी का प्रेशर यहाँ पे एक्चुअली पूछ रहा है कि पानी का प्रेशर अगर इतना है तो हाइट कितनी है। तो भाई सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, रो जी एच इक्वल टू कर देना है 270 किलो पास्कल के बराबर। तो भाई ये कर देना हमें बस, ठीक है, ये कर देना है। तो रो जी एच, रो जी मतलब पानी का जो प्रेशर होगा यहाँ पे कितना होगा, रो जी एच होगा यहाँ पर, तो उसको हमें बराबर करना है इसके। अब रो जी एच कितना होगा, रो होता है 10⁻³ पानी का, आपको पता ही है। जी 9.8 ले लो, एच आपको निकालना है। ये 270 किलो है तो 10⁻³ कर देंगे। 10⁻³ से 10⁻³ उड़ा दो तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27, मतलब 270 डिवाइड बाय 9.8। इसको सॉल्व करना है भाई, तो ये हो गया 2700 और ये हो गया 98। इससे डिवाइड कर लेते हैं। 98 से डिवाइड करेंगे तो दो बार चला जाएगा मेरे ख्याल से। 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 में 18, 1 19। और भाई इस सीरीज का रूल ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको पहले खुद करना है, सारी कैलकुलेशन खुद करके देखो, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है आप क्वेश्चन पहले खुद करके देखें क्या इसमें करना है, तब आप वीडियो को आगे चलाएं। तो बार बार पॉज करके आपको जब भी क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ो, पहले खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को आगे चलाओ। तो भाई हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो ये आ गया आपका 10 में से 4 6 गए 4, 16 में से 9 गया तो 7, ये आ जाएगा 740। फिर डिवाइड करेंगे मेरे ख्याल से तो ये जाएगा 7 बार, 27 आ जाएगा। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 9 63 और 6 68 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 8 गया 5, तो फिर ये 540 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, तो लगभग हमारा 27.55 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो 27.5 पे छोड़ सकते हो, इतना मीटर ऐसा यूनिट है, हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है। तो 27.5 मीटर यहाँ पे जो है आपका वाटर जो है राइज करेगा इन द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो वाटर का इतना था, तो इससे हमने निकाल लिया, राइट। चलिए 27.6 आए तो मे बी 1 पॉइंट का फर्क पड़ सकता है, कोई गलती नहीं है, सही है वो, ठीक है, इतना तो चल जाता है। अब इतनी भी जान लोगे क्या बच्चे की, इतना निकाल लिया, काम है क्या। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर टेबल। टेबल लिखा है, बैरोमीटर ट्यूब होगा ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर ट्यूब व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बैरोमीटर जो होता है आपको पता है प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। तो इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं इससे हम, और वो आपका आता है जब उसमें मर्करी ऊपर चढ़ता है उससे प्रेशर मेजर होता है। तो मर्करी आपका 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर, लेकिन यहाँ पे प्रेशर दिया 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ठीक है, मर्करी यहाँ पे 75 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा बैरोमीटर ट्यूब में, लेकिन ट्यूब इन्होंने सीधी रखने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट कर दी। अब इनको मजे लेने की पड़ रही है, यहाँ से क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहे हमसे, है ना। आफत आ रखी है पहले, इनको मजे ले रहे हैं, चलो मजे ले लेते हैं। तो मजे ले रहे हैं, कहने भाई ऐसे कर दिया हमने ट्यूब को, तो ये टब जो होता है हमारा मर्करी का, उसमें ट्यूब को टेढ़ा कर दिया। अब जब टेढ़ा कर दिया तो वैसे तो ये 75 सेंटीमीटर ऊपर जा रही थी, अब क्या होगा। तो अब भाई एक चीज ध्यान रखना, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपकी हाइट सेम आती है। अब भी ये मर्करी जो होगा वो 75 सेंटीमीटर ही
ऊपर जाएगा, मतलब ये जो हाइट आएगी यहां पे जब तक ऊपर जाएगा ये, तो ये अभी भी 75 सेंटीमीटर ही होगी, ये अभी भी 75 सेंटीमीटर होगी। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री टिल्ट किया हमने, ठीक है, तो अभी भी हाइट कितनी होगी 75। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉलम इन द ट्यूब, तो ट्यूब में कितना लेंथ ऑफ कॉलम होगा, मतलब ये लेंथ पूछी है, ये वाली लेंथ एल पूछी है। तो अब ये भाई क्वेश्चन आपका बन चुका है 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो भाई ये एल आपको पता निकालना है, एच आपको पता है 75 और ये एंगल पता है 60 डिग्री। तो कैसे निकालोगे, सिंपल, सिंपली हम अगर निकालें तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, साइन लगा लेते हैं। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 75 डिवाइड बाय साइन 60। एल यहां चला जाएगा, साइन 60 नीचे आ जाएगा, √3/2 होता है ये, 2 ऊपर चला जाएगा, 300 हो जाएगा ये, सॉरी 150 हो जाएगा ये, तो 150 डिवाइड बाय √3 आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय √3। तो भाई 150 को अगर हम लिखना चाहें तो 50 × 3 लिख देंगे, अपॉन में √3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 50 × 3 से 3 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 150 को 50 × 3 लिखा है, तो मुझे पता था √3 मेरे को काटना है, क्योंकि तो मैंने ऐसे कर लिया। आप लोगों को पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे जब, तो 50 × 1.732 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 × 15 1 16 हासिल 1, 5 × 7 35 और 1 36 हासिल 3, 5 × 5 और 3 8, डेसिमल लगेगा 3 के बाद, तो ये हो जाएगा आपका लगभग, कुछ गड़बड़ी करी हमने, क्योंकि ये 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 50 से ज्यादा आना चाहिए। 3 के बाद सही किया हमने, जीरो नहीं लगाया, अच्छा ये वाला जीरो रह गया, ये वाला जीरो भी तो लगेगा, तभी तो 3 का डेसिमल लगेगा, 3 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 86.6 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो था वो 50 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई जो किया 50 × 1 पॉइंट समथिंग से की है, तो 50 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, तो 8 पॉइंट नहीं आ सकता, तो मेरे को लगा था पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक्चुअली हमने ये वाला जीरो छोड़ दिया था, तो एक ये वाला जीरो भी होगा और एक तो 5 दूनी 10 का जीरो भी होगा, 2 जीरो होंगे। तो कुल मिला के 86.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन था, तो सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा केस आता है हमारा, तो हाइट हमारी सेम ही आती है, राइट। चलिए, टॉर्चरीज बैरोमीटर इज यूज्ड मरकरी, तो उसमें मरकरी यूज किया था। पास्कल डुप्लीकेट इट्स फ्रेंच वर्जन, तो पास्कल ने इसका फ्रेंच वाइन लेके डेंसिटी 984 kg/m³ की वाइन लेके उसने एक्सपेरिमेंट किया। अरे यार हद हो गई, मतलब जो है मस्ती आ रही है किसी को भी, मतलब वाइन लेके उसने एक्सपेरिमेंट कर डाला, क्या बात। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भाई ये अब बता दो भाई कितनी हाइट आएगी, वाइन लेके करोगे एक्सपेरिमेंट तो कितनी हाइट आएगी। तो भाई ऐसे बात है कि देखो, ये जो टॉर्चली भाई साहब थे उन्होंने तो मरकरी लिया था, तो मरकरी जब लिया था उन्होंने तो कितना ऊपर गया था, वो 76 सेंटीमीटर जाता है, 76 सेंटीमीटर जाता है ऊपर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इतना मरकरी ऊपर जाता है। अब अगर ये फ्रेंच वाइन लेंगे तो कितना ऊपर जाएगा। अच्छा, मरकरी यहाँ पे इसने मरकरी यूज जो किया था उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी यहाँ पे kg/m³ में बात कर रहे हैं, तो मरकरी की डेंसिटी हमने देखा था 13,600 kg/m³ होती है ना, ग्राम में 13.6 आती है और kg/m³। पहले की वीडियो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, देख लेना भाई वीडियो नहीं देखी है। तो मरकरी की डेंसिटी इतनी होती है, और वाइन की डेंसिटी आपको जो इस बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, वाइन आपने लिया, डेंसिटी कम है उसकी, तो उसकी डेंसिटी जो है 984 है kg/m³, राइट। अब क्या होगा, दोनों केस में प्रेशर तो वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो दोनों केस में जो प्रेशर आएगा, चाहे इस वाइन का आए चाहे इसका आए, दोनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे इसका प्रेशर कितना आ रहा था, इसका प्रेशर आ रहा था ρgh, मतलब रो मतलब 13,600, रो ऑफ द hg इंटू g इंटू h, h यहाँ पे था 76 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा था मान लो h1, और इसका प्रेशर कितना आएगा, इसका आ जाएगा इसकी जो वाइन की जो डेंसिटी होगी इंटू g इंटू h2 सॉरी, ठीक है, तो ये हाइट मान लो h2 है, तो ये जो है प्रेशर इतना लगाएगा यहाँ पे, और ये जो है वो इतना प्रेशर लगाएगा, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात चल रही है। तो ये हो जाएगा 13,600 इंटू जी, तो कटी जाएंगे दोनों तरफ, इंटू h1, तो h1 है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और h2 निकालना है आपको, तो इसको यहां ले आते हैं, वाइन को यहां ले आए, तो ये 984 आ गया अपॉन में। अब ये सॉल्व करना है हमें, और आंसर आपका जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 136 सही है, इंटू 76 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 36 हासिल 3, 6 × 18 3 21 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 7 से करेंगे 7 × 42 का 2 हासिल 4, 7 × 21 और 4 25 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9, 6 3 8 और 5 13 का 3 हासिल दिए, तो ये आ गया भाई 10 300
36। ये तो ऊपर आया, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 984 से। 984 डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, एक बार जाएगा तो 984 आ गया यहाँ पे। और 13 में से नहीं थी, हाँ 13 में से 4 गया 9, 12 में से 8 गया 4, ये इतनी बचेगा। फिर ये 6 आएगा यहाँ पे, ये जाएगा नहीं तो 10 लगाएंगे यहाँ पे, जाएगा नहीं तो 10 लगाएंगे यहाँ पे, 0 लगेगा, फिर मतलब पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब कितनी बार जाएगा, ये 9 है तो 5 बार चला जाएगा, लगभग 5000 है ना ये, तो ये 5 बार लगभग चला जाएगा। 10.5 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। और अब मीटर में आएगा, क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में आंसर आएगा, तो 10.5 मीटर। यानी अगर मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा वाइन के साथ तो 10.5 मीटर आएगा। ठीक है, 10.5 मीटर आएगा, तो दैट इज द आंसर, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, तो 10.5 मीटर आएगा, राइट। तो जैसे आपकी डेंसिटी कम होती है अगर, तो क्या होता है, बहुत बड़ा कॉलम चाहिए होता है। फिर 10.5 मीटर समझ लो बहुत बड़ा है, तो 76 सेंटीमीटर था, 1 मीटर से कम था, और ये 10 मीटर है, तो बहुत बड़ा कॉलम। इसलिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हैवी लिक्विड के साथ करते हैं। हम हैवी लिक्विड लेते हैं, जैसे कि मरकरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ऐसी क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम पानी का कॉलम लेंगे तो क्या होगा, तो पानी में भी डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1000 होती है, इसके आसपास ही होती है पानी की डेंसिटी। तो इसका भी जो कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है वो लगभग 10.2 मीटर के आसपास आती है। तो इसलिए हम पानी से ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, नहीं तो इतना बड़ा कॉलम कहां पे रखोगे, लैब में कैसे रखोगे, छत्ती आपकी वो हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो ये बात है भाई, यहां पे ऐसे करना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कॉलम ऑफ वाटर 60 सेंटीमीटर सपोर्ट 32 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अ अननोन लिक्विड, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ऐसा मान लो कि ये बोल रहा है कि आपका मान लो एक तरफ को ऐसे मान लो कि ट्यूब है, इस ट्यूब में मान लो एक तरफ हमने पानी भर दिया और एक तरफ क्या भर दिया, एक तरफ कोई अननोन लिक्विड भर दिया। तो ये कह रहा है कि पानी की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और यहां पे कोई अननोन लिक्विड है, ये अननोन लिक्विड है मान लो, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसको बैलेंस कर रहा है ना, सपोर्ट मतलब बैलेंस कर रहा है। तो दोनों का क्या चीज बराबर होगी, दोनों का प्रेशर बराबर होगा। तो आपको बताना इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी। अब यहां पे हमें पता है भाई साहब कि जो ये वाली डेंसिटी होगी, ये तो हमें पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वाली डेंसिटी कितनी होगी आपको निकालनी है। तो दोनों का प्रेशर दोनों तरफ बराबर होगा, तो दोनों तरफ हम प्रेशर को इक्वेट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट P1 इक्वल टू P2 होगा, और P1 आपका जो होगा रो जी एच मतलब 1000 इंटू जी इंटू एच, एच मतलब 60 सेंटीमीटर, और यहां पे हो जाएगा आपका, ये आपकी डेंसिटी पता नहीं आपको, इंटू जी इंटू एच आपको 32 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो वैसे तो जरूरत नहीं है, कट जाते हैं, अदरवाइज आप 100 से लिख लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो तो कट ही जाएगा 100, तो है ना। तो आप सीधा 60 और 32 भी लिख सकते थे। तो अगर हमारे दोनों तरफ चीजें कट रही होती हैं तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप 60 और 32 भी लिख सकते थे केवल। अच्छा, जी से जी उड़ जाएगा यहाँ पे, तो आपको रो चाहिए, तो रो कितना आ जाएगा आपका 1000 इंटू 60 डिवाइड बाय 1000 इंटू 60, तो ये हुआ, डिवाइड बाय ये 32 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करना है आपको, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 15 से कटेगा ये, तो ये 15,000 बटे 8 आ जाएगा। 4 से और कट सकता है ये, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 250, फिर दोबारा कटेगा तो 125 हो जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा। तो 125 इंटू 15, तो डेंसिटी जो आ रही है 125 इंटू 15 आ रही है, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो भाई 1875 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो डेंसिटी आ रही है वो 1875 आ रही है, और आनी भी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए पानी से, क्योंकि इसका कॉलम आपने कम लिया है तो इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा आनी चाहिए थी। पानी की 1000 थी, इसकी 1875 आ रही है, तो भाई सही आंसर ही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आंसर है, 1875 ही है। इन्होंने बस 1.87 लिख दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है हमारे पास सामने, अ यूट्यूब कंटेन वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी। तो मर्करी कॉलम इन द 2 आर्म्स आर द लेवल विद द 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द 1 आर्म एंड द 12 पर। तो यहाँ पे क्या है, 3 लिक्विड डाले हुए हैं, एक तो हमारा वाटर है, एक स्पिरिट है और एक मर्करी बीच में है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि ऐसा हमारा एक यूट्यूब टाइप का है, और इसमें क्या है, हमने 3 लिक्विड डाले हैं, दोनों तरफ मर्करी जो है बीच में है और दोनों तरफ बराबर है, मतलब मर्करी का ऐसा जो हाइट है वो दोनों तरफ बराबर है। अब इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ 10 सेंटीमीटर वाटर है, 10 सेंटीमीटर वाटर है, डेंसिटी पता ही है आपको, तो वाटर है यहां पे, और एक तरफ 12.5 स्प्रिट है, तो 12.5 सेंटीमीटर हाइट का स्प्रिट है, ठीक है, स्प्रिट है यहां पे, तो ये स्प्रिट है। तो अब क्या पूछ रहा है भाई, ये
तो ये पूछ रहा है पहले कि डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट क्या है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ही होती है, बस वहां पे आपको यूनिट हटानी पड़ती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आता है उसको हटा देते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी एक फिगर आता है। तो यहां पे हम देखें तो पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ हमारा क्या है, दोनों तरफ हमारा जो है प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि मरकरी की हाइट बराबर है, दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा, तो P1 इक्वल टू P ऑफ वाटर इक्वल टू P ऑफ स्प्रिट हो जाएगा, प्रेशर ऑफ स्प्रिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिट का जो प्रेशर होगा SPIRIT, ओके, स्प्रिट का जो प्रेशर होगा कितना होगा, रो जी एस से अगर हम देखें तो रो तो हमें निकालना है स्प्रिट का, इंटू जी इंटू एच, एच है 12.5, और यहां पे कितना था भाई, रो तो इसका 1 होता है, और जी हमारा हो जाएगा जी, और एच हमारा है 10 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 10 में 10 और ये कट जाएंगे, तो मैंने ऐसा यूनिट चेंज नहीं किए, 10 और 15 को ऐसे रख दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों तरफ क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो ये आपका कट गया। तो रो का वैल्यू कितना आ गया भाई, रो आपका आ गया 12.5, सॉरी रो आ जाएगा आपका, ये वाला जो रो है ये आ जाएगा 10 तो है, और डिवाइड बाय 12.5 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका डेंसिटी आ गया, और ये डेंसिटी जो आएगा वो आपका वही आपका आंसर भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम पर सीसी में निकाली डेंसिटी, और इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो आपका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये आपकी डेंसिटी जो आएगी वो आएगी 10 डिवाइड बाय 12.5 में अगर करूंगा तो कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 100, और ये 125 आएगा। यहाँ पे 125 का मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये 0 आएगा, और ये 8 बार कट जाएगा सीधा सीधा, है ना, 8 बार 125 तो 1000 हो जाएगा सीधा, तो ये 0.8 आ रहा है। तो 0.8 ग्राम पर सीसी आ रहा है, राइट। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है वाटर से डिवाइड करना होता है। तो इसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी है, और वाटर की 1 ग्राम पर सीसी है, दोनों को काट दो तो ग्राम पर सीसी कट जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा आंसर। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि जब हमारा आंसर आता है उसको केवल हमें ग्राम पर सीसी हटाना होता है, तो वो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी जो वो आपकी है 0.8, और फिर रिलेटिव डेंसिटी आ गई 0.8। तो पहला आंसर तो ये हो गया। फिर बोल रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड द स्प्रिट ईच आर फर्दर पोर्ड, अगर हम 15 सेंटीमीटर वाटर यहां डाल दें और स्प्रिट यहां डाल दें 15 सेंटीमीटर इस ट्यूब में, तो क्या होगा, मरकरी के कॉलम में क्या फर्क पड़ेगा। तो मरकरी का कॉलम अभी तो बराबर में था, बाद में इसमें कितना हाइट का डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है, और मरकरी की डेंसिटी तो हमें पता ही है 13.6 होती है रिलेटिव। तो भाई क्या होगा, आप देखो हमने जो है यहां पे 10 सेंटीमीटर वाटर था, तो 10 सेंटीमीटर में 15 और डाल दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 15 और डाल दो, कितना हो गया, वाटर हो गया 10 और 15 25 हो गया, राइट। 10 प्लस 15 25 सेंटीमीटर हो गया ये, और यहां पे कितना था 12.5 स्प्रिट था, उसमें 15 और डाल दिया तो कितना हो गया 22.5 स्प्रिट हो गया सेंटीमीटर में। तो ये आपका वाटर है, ये आपका स्प्रिट है। अब मरकरी के कॉलम में अब जो है, पहले तो कॉलम बराबर पे था, लेकिन अब क्या होगा, अब हो सकता है प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो, तो मरकरी का कॉलम ऊपर या नीचे चले जाए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग तो गैस नहीं कर सकते कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। जिन लोगों ने हालांकि न्यूमेरिकल किए होंगे वो गैस कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं गैस, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं ये मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता किधर को ऊपर जाएगा किधर को नीचे जाएगा, तो मान लेता हूं कि मरकरी का कॉलम यहां पे ऊपर चला जाएगा। तो ये मरकरी का जो हाइट था इसके मुकाबले मान लो एच ऊपर चला गया, जिधर को मैंने पानी भरा है। पानी कितना भरा है मैंने 22, सॉरी स्प्रिट कितना भरा है मैंने 22.5, इधर को स्प्रिट है, तो मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर चला गया होगा, ठीक है। अगर मैंने सही माना है तो मेरा एच प्लस आएगा, अगर मैंने गलत माना तो एच नेगेटिव आएगा, लेकिन वैल्यू सेम है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, बस ये अपोजिट आ जाएगा। तो भाई अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर मैं देखूं यहां पे मरकरी है और यहां पे भी मरकरी है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ऐसे ट्यूब में, यूट्यूब में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर सेम कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, सेम फ्लूइड। अगर मैं लाइन यहां पे बना दूं तो यहाँ पे सेम फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे स्प्रिट है, तो वहां पे नहीं चलेगा। मरकरी दोनों तरफ है, जैसे यहाँ पे हमने बनाई लाइन, तो क्या होगा, सेम हाइट पे प्रेशर बराबर होगा। अच्छा मैं लाइन यहां पे बनाऊंगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मरकरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकता, तो मुझे ये लाइन बनानी पड़ेगी। तो दोनों तरफ क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। मान लो ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो प्रेशर जो 0.1 पे होगा वो प्रेशर एट 0.2 पे होगा। अब प्रेशर 1 पे किसका होगा, पानी का प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, रो कितना है 10⁻³ है, या ग्राम पर सीसी में लेने, किसमें ले लें, ग्राम पर सीसी में लिख लेते हैं, 1 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 25 सेंटीमीटर।
प्लस सॉरी इक्वल टू क्या है, P2। P2 मतलब इसका प्रेशर प्लस मरकरी, दोनों का प्रेशर लगेगा P2 पे, दोनों का प्रेशर लेंगे तो इसका प्रेशर हो जाएगा रो ऑफ द फ्लूइड का रो है 0.8 इंटू जी इंटू 22.5, ये आ गया 22.5 प्लस मरकरी का प्रेशर, मरकरी की डेंसिटी है 13.6 जी इंटू एच हमें मालूम नहीं कितना है, तो ये एच हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर एच पॉजिटिव आया तो मतलब हमारा जंक्शन ठीक है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो जी को जी से काट देते हैं सब जगह, जी तो कट ही जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 आ गया और ये कितना आ गया, इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगी, है ना। 225 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, अच्छा 1800 आएगा। मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, कुछ और याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 18 पॉइंट आ जाएगा ये, और प्लस 13.6H ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 18 इक्वल टू 13.6H। तो भाई ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी मैं सही माना है, यानी हमने सही एज्यूम किया है। तो 18 में से 25 में से 18 गया तो 7 बचेगा, अपॉन में 13.5 करेंगे, सॉरी 6 करेंगे तो आपका H आएगा। और H का यूनिट क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो H भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 7/13.6 मतलब ये आ गया 70 और 136 आ गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो 700 आ जाएगा। 6 से कर लेते हैं, तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 हासिल 3, 6 18 3 21 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, गड़बड़ हो गया, 5 से करना पड़ेगा। 5 6 30 हासिल 3, 5 दिया 15 3 18 हासिल 1, 5 कम 5 और 2 7, अब भी ज्यादा आ रहा है लगभग। 5 से करके कितना आ रहा है हमारा, 5 से जब हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 से हम जब कर रहे हैं तो 5 6 30 हासिल 3, 5 दिया 15 3 18 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, अच्छा कम आ रहा है। ठीक है, फिर ये 200 हो जाएगा, तो ये 5 एक कम किया था हमने, फिर ये पॉइंट तो लग ही चुका था पहले ही, तो फिर आ जाएगा आपका 200 करेंगे तो ये एक बार जाएगा तो 136 आएगा, फिर ये बचेगा 64, तो फिर ये लगभग जो है 4 5 बार और चला जाएगा, 4 बार मान लो 400, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 5, तो लगभग ये 0.114 सेंटीमीटर आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, वैसे तो मिलीमीटर में लिखना चाहिए, 1.14 मिलीमीटर ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर हमने कैलकुलेशन ठीक की है तो आंसर ठीक होना चाहिए। तो डेंसिटी तो ठीक आ रही है हमारी, डेंसिटी यहाँ पे 0.8 आ रही है इसकी भी, ठीक है, और 0.22 आ रहा है इनका, हाइट जो आ रहा है 0.22, हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 0.11। कुछ गड़बड़ी की हमने, यहीं कुछ गड़बड़ी है दया, कहीं पे गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी की है क्या हमने। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि हमने कितना डाला, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डाला, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ओहो 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 गलत कर दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर डाला था दोनों तरफ, है ना, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड सॉरी 15 सेंटीमीटर जो डाला है, हाँ 15 डाला है, 15 डालेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 27.5। ओहो ये गलती कर रखी है, 27.5, तुम लोग भी बताते नहीं हो कुछ भी, 27.5 होगी यहाँ पे, ठीक है 27.5 होगा ये, तो ये 27.5 होगा भाई, ये 27.5 होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 60 सॉरी 60 का 0 हासिल 6, और 8 दूनी 16 और 6 22, ये आ जाएगा 2200 के आसपास, 22.0 का मतलब ये 22 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या, तो 22 आएगा तो ये 3 आएगा यहाँ पे, तो और कम हो जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू तो और कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, अच्छे बार चेक कर लेते हैं हमने क्या गलती करी है, लेट अस चेक यार। हाँ 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 हाँ, इन्होंने क्या लिखा है, 13.6 इंटू जी इंटू एच इक्वल टू 25 इंटू 1 इंटू जी इंटू दिस, हमने क्या किया, 25 नहीं किया हमने यहाँ पे, टिन 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 टिन, ठीक तो है, 25 है ये, जी इंटू एच है, और यहाँ पे हमारा 13.6 इंटू ये है, तो क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं, टिन 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 27.5 इंटू 08, ये हमने कर लिया, 27.5 इंटू 08, ये तुमने किया ही है, इक्वल टू 3G, यही तो किया है, सही तो है, कहाँ गलती हो रही है फिर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये 25 आएगा, ये हमारा जो आया है
0.8, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 से 56 और 4 60 का 0 हासिल 6, 8 8 दूरी 16 और 6 22। तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, 3/13.6 आएगा, 3/13.6। कुछ हमने गलती की है, यानी हमने वाली कैलकुलेशन भी गलती की है। अच्छा यहाँ पे 6 आना चाहिए था, वैसे ये कैलकुलेशन गलत है यानी, ठीक है खैर अब ठीक है, तो ये गलत है तो इसको हटा ही देते हैं। ये आपका 3 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 22 आ रहा है आपका, ये आपका 22 आ रहा है तो ये 3 आएगा, और ये 3 आएगा तो ये 3 है, और ये 13.6 है, तो मतलब ये 136 कर लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे 300 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 272 आएगा। फिर ये आएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 272। तो लगभग ये हमारा जो है 0.22 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.22 सेंटीमीटर, ये यार था आंसर मेरे ख्याल से 0.22 सेंटीमीटर, राइट। तो अब सही है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमने अजम्पशन ठीक माना है, और आंसर हमारा ठीक आ रहा है 0.22 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा अजम्पशन ठीक था, जो हमने माना था कि उस तरफ से वाटर जो है स्प्रिट वाली साइड में ऊपर चला जाएगा, यानी वाटर का प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर आपने डाला इसका प्रेशर ज्यादा होगा, तभी ये यहाँ पे ऊपर चला गया, राइट। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ठीक था, बस हमने क्या गलती कर दी, हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया था कि ये वहां पे 15 और 12 हमने 22 कर दिया था, ये गड़बड़ थी, ठीक है। तो हो जाता है कई बार, ठीक है, लेकिन भाई अपनी गलती निकालना भी आना चाहिए। मैंने अपनी गलती निकाल ली थी, तुम लोग तो निकाल ही नहीं पाते कई बार, है ना। तुम लोग तो फिर हमारे पास बच्चे टीचर के पास आ जाते हैं कि सर बताना ये क्या गलत कर रहा हूं मैं, तो भाई मैं अपनी गलती निकाल लेता हूँ एटलीस्ट, ये देख लो, ठीक है। तो ये भी एक कला होती है, और ये अभी नहीं, हम लोग जब स्टूडेंट थे तब भी निकाल लेते थे, जब हम अगर क्वेश्चन वो कर रहे थे, अगर गलत आंसर आ गया तो मैच कर लेते थे कि भाई कहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं। और जरूरी होता है क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत सोचते हैं, कि हम कैलकुलेशन गलत करते हैं या मल्टीप्लाई गलत करते हैं। तो बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो चीजें फिर हमारी इंप्रूव हो जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अब मान लो टीचर के पास गया, टीचर ने फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा फर्क तो तब पड़ेगा जब आपको गलती पता चलेगी, आपने गलती जो है कहाँ पे की थी, एक्चुअली आपने मल्टीप्लाई में की थी, किसमें की थी, फॉर्मुला गलत लिया था, क्या किया था। तो मैनोमीटर रीड अ प्रेशर ऑफ अ गैस एनक्लोज एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे जो है मैनोमीटर प्रेशर को रीड कर रहा है, व्हेन सम गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम बाय द पंप, मैनोमीटर रीड एज शोन इन द फिगर बी। तो भाई ए में ये है और बी में ये है, क्वेश्चन नहीं है लिखा है कि फिगर ए में ऐसा होता है, प्रेशर ये है, और बी में आप देखेंगे तो ये मरकरी जो है नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे गैस का प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मरकरी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर ज्यादा रहा होगा इसलिए ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस आपने निकाल ली थोड़ी सी, तो गैस निकाल ली तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, इसलिए नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। तो इससे फर्क पड़ता है किस तरफ को प्रेशर ज्यादा है। तो लिक्विड इन द मैनोमीटर आर मरकरी, ये मरकरी है लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। तो आपको बताना है पहले तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर बताना है दोनों केस में इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के टर्म में हमें बताना है एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है और गॉज प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है। तो भाई एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट मतलब होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर गैस का कितना है, मतलब एक्चुअल प्रेशर कितना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैस जो है यहां से प्रेशर लगा रही है और एटमॉस्फेयर यहां से लगा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें सेम लिक्विड में, ऐसे जो मैंने आपको बताया था, तो सेम लिक्विड में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, अभी जो पिछले क्वेश्चन में कहते हैं ना सेम लिक्विड में होनी चाहिए, तो क्या होगा कि ये जो प्रेशर होगा और ये जो प्रेशर होगा बराबर होगा। तो गैस का प्रेशर कितना होगा, पीजी मान लो, जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा पीजी होगा, पी ऑफ द गैस, वो किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्लस जो इतना मरकरी है यहाँ पे इसका प्रेशर तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो आपका जो गैस का प्रेशर होगा वो कितना होगा, 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है, 96 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर हमारा प्रेशर आएगा। तो हमारा जो प्रेशर होगा यहाँ पे उसे हम कितना लेंगे, 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोलेंगे। उसने पूछा था 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के टर्म में बताओ कितना होगा, तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेशर हमारा 96 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जितना 96 सेंटीमीटर का मरकरी प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर गैस लगाएगी। तो 96 सेंटीमीटर का मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा वो आप निकाल ही सकते हो रो जी एच का यूज करके, तो वो प्रेशर गैस का भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आया। गॉज प्रेशर का मतलब होता है कि कि हम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है गैस का, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमारा गॉज प्रेशर आया, अब ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक तो ये होता है, तो कितना ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, 20 ज्यादा है। तो इस गैस का जो ये तो एब्सोल्यूट है, अगर हम गॉज प्रेशर निकालेंगे गैस का
गॉज प्रेशर अगर निकालेंगे तो कितना होगा, गैस का गॉज प्रेशर होगा 96 सेंटीमीटर माइनस 76 सेंटीमीटर। तो मरकरी का जो कॉलम है इसे इसका जो प्रेशर आएगा 20 सेंटीमीटर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम कम कर देंगे तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसीलिए ये कॉलम मरकरी का 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो इसको देख के अगर दोनों तरफ खुला हुआ है ना, आप तो पता लगा सकते हो यहाँ पे कि इसका प्रेशर कितना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है क्या, ये गैस का है, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे क्या है, नीचे आ गया, मतलब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया, तो अब गॉज प्रेशर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अभी गॉज प्रेशर दोबारा निकालेंगे हम लोग, पहले एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। तो अब ये बोल रहा है इस केस में कि एब्सोल्यूट प्रेशर इस केस में कितना होगा। तो इस केस में अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर देखूं गैस का, तो फिर दोबारा यहाँ पे लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा गैस का वो होगा ρgh। ρgh मतलब इसका प्रेशर है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो गैस का प्रेशर होगा। और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा गैस का प्रेशर प्लस 18 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर बोलेंगे हम यहाँ पे। तो गैस का प्रेशर भी लगेगा और इसका भी लगेगा। यहाँ पे केवल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो बराबर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। तो हमारा गैस का प्रेशर कितना आ गया इस बार आ जाएगा 76 माइनस 18। तो एटमॉस्फेरिक से 18 कम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करके 16 में से 8 गया तो 8 और 6 में से 1 गया तो 5, 58 आ जाएगा, 58 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमारा जो प्रेशर होगा वो 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट प्रेशर है या टोटल प्रेशर है। तो इस बार जो गैस का प्रेशर है वो इतना है। अब अगर हम गॉज प्रेशर निकालें, गॉज मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा या कितना कम, तो आपने देखा ये एटमॉस्फेयर से 18 कम है। तो एक्चुअली में अगर आप गॉज प्रेशर में निकालूंगा इसका गॉज प्रेशर, ये गॉज था यहाँ पे, अब इस वाले का गॉज अगर मैं निकालूंगा तो इसका गॉज कितना आएगा, उसका गॉज आएगा 70, सॉरी हमारा जो प्रेशर है 58 है, उसमें से एटमॉस्फेरिक घटा दो जैसे यहाँ घटा था आपने, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर कम है, ये इसका गॉज प्रेशर है। तो इसका गॉज प्रेशर नेगेटिव होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से कम है। तो भाई एटमॉस्फेयर से कितना भी कम या ज्यादा होता है उसको हम गॉज बोलते हैं। जैसे इसका प्रेशर 76 माइनस 18 था, मतलब 18 कम था, और इसका 76 प्लस 20 था, यानी 20 ज्यादा था, तो इसका गॉज प्रेशर प्लस 20 होगा और इसका गॉज प्रेशर माइनस 18 होगा। उस पर डिपेंड करता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आई होप गॉज प्रेशर का थोड़ा आपको कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा, जिन लोगों को थोड़ा डाउट रहता होगा। अब बोला व्हाट वुड बी द लेवल चेंज इफ द 13.6 सेंटीमीटर मर्करी इज पोर्ड इनटू द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर। इस वाले केस का बोल रहा है, केवल बी वाले का, दोनों का नहीं बोला, थैंक गॉड, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता। इस वाले केस में अगर हम 36.6 सेंटीमीटर मर्करी ऑफ द वाटर पोर करें तो कितना फर्क पड़ेगा इसके लेवल पे। यहाँ पे मतलब आप और प्रेशर लगा रहे हो, आपने और वाटर डाला मतलब और प्रेशर लगाया, तो कितना फर्क पड़ेगा मर्करी के कॉलम पे, है ना। तो वाटर पोर किया तो व्हाट इज द लेवल चेंज इन द केस ऑफ बी, तो हमें बताया लेवल चेंज कितना होगा हमारा मरकरी का। अब जैसे प्रेशर जब लगाओगे आप या पानी डालोगे तो ये मरकरी थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वाटर डाला, राइट, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वाटर डाला, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर मरकरी था पहले, तो वैसे ये गैस का जो चैम्बर है यहाँ पे ऐसे था ये कंडीशन, राइट। तो यहां पे मैंने वाटर डालना है, राइट। तो मान लो मरकरी मेरा एच ऊपर चला गया, तो मान लेते हैं ये हाइट डिफरेंस जो है एच है, सपोज ये हाइट डिफरेंस कितना है एच। मान लो मरकरी यहां पे अब एच हाइट डिफरेंस है, पहले कितना था, पहले ये 18 ऊपर था, अब हाइट डिफरेंस कुछ और आ गया मान लो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मान लो मैंने यहाँ पे वाटर डाला, कितना वाटर डाला मैंने, वाटर डाला मैंने 13.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रेशर सारा सेंटीमीटर और मरकरी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम मरकरी के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो भाई जो इसकी डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर सीसी, और मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो जो इसका प्रेशर है वाटर का प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर निकालो तो कितना आएगा, वो आएगा 13.6 रो जी एच, रो इसका 1 होता है, ये रो है, ये एच है, और ये जी हो जाएगा जी, ये इसका प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं मरकरी के टर्म में इसको प्रेशर लिखूं, मतलब मैं देखूं कि भाई इतना जो वाटर है वो कितने मरकरी की हाइट के बराबर है, तो मरकरी का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो होगा 13.6, उसकी डेंसिटी है रो इंटू जी इंटू एच, इसका मान लो एच है, तो ये प्रेशर मान लो दोनों बराबर है, ये प्रेशर क्या है, दोनों मान लो बराबर है। तो ये सॉल्व होगा कितना आएगा आपका, जी से जी कट जाएगा, 13.13 से कट जाएगा, तो एच हमारा 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आया
कि जो 1 सेंटीमीटर का मरकरी होगा वो उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना 13.6 सेंटीमीटर का वाटर लगाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मान सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर मरकरी है, वाटर को भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं हमने 1 सेंटीमीटर मरकरी डाला है। अब क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर मरकरी अगर आया तो ये कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा दोनों तरफ बराबर होगा, फिर दोबारा वही होगा। तो इसका जो प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो जी एच। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो जी एच, या फिर हम मरकरी के कॉलम की टर्म में बात कर रहे हैं तो ये एच हो जाएगा केवल, है ना। ये प्रेशर आ गया इस साइड से, इस साइड से प्रेशर कितना होगा, इस साइड से तो केवल आपका वाटर ही है, तो इस साइड से आपका प्रेशर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहां से हमारा वाटर है और प्लस हमारा ऊपर से एटमॉस्फेरिक है, तो 76 ये हो गया। तो ये वाटर का प्रेशर आ गया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया 76 सेंटीमीटर। अब प्रेशर ऑफ गैस कितना था, प्रेशर ऑफ गैस हमारा सेम रहेगा। प्रेशर ऑफ गैस हमारा कितना था, प्रेशर ऑफ गैस हमारा जो था एक्चुअल प्रेशर जो था वो 58 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर था, तो सेम रहेगा। हालांकि जब ये मरकरी नीचे आएगा तो एक मरकरी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इग्नोर द चेंज इन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम चेंज इग्नोर करना है, आपको बताना है कि प्रेशर उसके बिना कितना होगा। तो यहाँ पे हम अगर प्रेशर निकालें यहाँ पे तो 58 लिख देंगे, इसको 58 हो जाएगा। तो यहां से हमारा एच आ जाएगा, ये 77 हो गया था तो एच कितना आ जाएगा 77 माइनस 58, इसको माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, 6 में से 5 गया 1, तो 19 सेंटीमीटर अब जो है ये वाली हाइट हमारी होगी। जो मरकरी की हाइट थी पहले वो 18 सेंटीमीटर ऊपर थी, अब वो 19 सेंटीमीटर ऊपर होगी। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा ठीक आया नहीं आया। ठीक है 19 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम दिस साइड, आई थिंक ये करेक्ट आया हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो सही है आंसर हमारा, जो है ये वाला जो प्रेशर आया था एब्सोल्यूट प्रेशर वाज 96 सेंटीमीटर, हमने निकाला था क्या, हाँ ये तो हमारा सही था 96 सेंटीमीटर। और फिर हमने गॉज निकाला था 20, गॉज हमने 20 निकाल लिया था यहाँ पे, फिर हमारा इसका 58 आया था -18, ये सही है। फिर हमने इसको जो माना तो हमारा जो आंसर आया वो 19 सेंटीमीटर आया, तो हाइट हमारी जो होगी वो 19 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किए, पहले हमने सिंपल ट्यूब देखी, फिर हमने उसके बाद पानी डाल के देखा, फिर हमने एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर का देखा कैसे कैसे करते हैं। तो भाई हमने जो है ग्रेजुअली जो चीजों को समझा, तो इन चीजों को आप भी एक बार जब खुद करोगे ना आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक बार सारे क्वेश्चन को दोबारा करके देखना और ट्राई करा करो, मेरे साथ भी एक बार क्वेश्चन जो है खुद कर लिया करो, उसके मैंने वीडियो को रोक के। अगला है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और उसकी वर्किंग क्या होती है। तो आपको पता ही है भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, जल्दी बताओ। इट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ होती है, पास्कल लॉ होती है। और इसमें क्या होता है, लॉ ये होता है कि हम प्रेशर अगर कोई चेंज करते हैं तो दोनों तरफ बराबर चेंज आता है, ठीक है। प्रेशर का जो चेंज होता है दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। प्रेशर का चेंज बोला मैंने, प्रेशर नहीं बोला, ध्यान रखना, प्रेशर का चेंज दोनों तरफ बराबर होता है। तो उससे हमारा क्या होता है, ऐसा ये होता है, लिक्विड हम यहाँ पे भर देते हैं, प्रेशर चेंज हम यहाँ पे जो ये हमारा पिस्टन होता है और एक और ये पिस्टन है, इस पे हमारा लोड रखा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं। ये पिस्टन हमारा छोटा होता है साइज का, ये बड़ा होता है। अब क्या होता है, छोटे साइज का है, अब आपको पता है जो फोर्स होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। अब दोनों तरफ मैंने क्या बोला कि प्रेशर बराबर है, फोर्स होता है हमारा प्रेशर इंटू एरिया। तो मैंने क्या बोला, दोनों तरफ प्रेशर का चेंज बराबर होता है, तो प्रेशर का चेंज बराबर होगा तो क्या होगा, ये बराबर होगा दोनों तरफ डेल्टा पी मान लो। तो फोर्स कहां ज्यादा आएगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा। अब इसका एरिया ज्यादा होता है तो यहाँ पे फोर्स क्या आता है, ज्यादा आता है। तो यहाँ पे हम कम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे ज्यादा फोर्स आपको मिलता है, तो आप कम फोर्स लगा के भारी चीज को उठा सकते हैं। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल हुआ, राइट। तो इसका प्रिंसिपल है, तो एरिया पे बेस्ड होता है कि एरिया इधर ज्यादा होता है पिस्टन का, उससे हम लोग करते हैं। इसकी थ्योरी भाई आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं डाल दिया। अब हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल इज डिजाइन टू लिफ्ट मैक्सिमम मास ऑफ इतना केजी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन बियर। तो यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है यहाँ पे, और विद द मैक्सिमम मास ऑफ 3, ये जो उठा सकता है 3000 किलो उठा सकता है, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड, लोड जहाँ पे है वो बड़ा पिस्टन होता है, यहाँ पे लोड होता है बड़ा पिस्टन होता है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लोड कितना दिया हुआ है 3000 किलो, इसको उठाना है आपको। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई प्रेशर दोनों तरफ बराबर होगा, जो भी चेंज होगा प्रेशर का या वो दोनों तरफ बराबर होगा। तो प्रेशर मतलब यहाँ पे हमें प्रेशर निकालने का मतलब यहाँ पे प्रेशर निकाल लो तो वही वहां पे भी होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो पेपर में लिखोगे तो पेपर में पूरा लिखोगे कि वी नो दैट प्रेशर ऑन द बोथ साइड या प्रेशर चेंज इन बोथ साइड आर इक्वल, हेंस प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन इक्वल टू mg, माने फोर्स बाय एरिया। फोर्स यहाँ पे mg के बराबर होगा, एरिया हमारा 425 दिया हुआ है,
तो यहाँ पे हो जाएगा mg मतलब 3000 किलो इंटू 9.8 डिवाइड बाय एरिया 425 है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में, यानी 10 की पावर -4 हो जाएगा। कई बार कर चुके हैं हम लोग ये, तो इसको डिवाइड करेंगे भाई 25 से डिवाइड कर लेते हैं सीधा, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 16 बार और 17 बार कटेगा ये। 25 दूनी 50, 50 है, फिर दोबारा 50 से कटेगा, 0 आएगा, तो ये आ जाएगा भाई। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हटा देंगे, यहाँ पे 98 इंटू 22 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 98 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10 की पावर +4 हो जाएगा, और आंसर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आपने न्यूटन में लिया है और ये मीटर स्क्वायर में कर दिया था। इसको सॉल्व करना है भाई, 98 को करेंगे तो 98 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा, राइट। और फिर दोबारा करोगे तो 196 आ जाएगा, 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 2 और 9 11 का 1 हासिल 1, 2 ये आ गया, 21 56 डिवाइड बाय 17 करेंगे, 17 एकम 17, फिर ये बचेगा यहाँ पे 4 45 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 करेंगे तो 11 बचेगा, 116 बचेगा, लगभग 6 से कट जाएगा तो 1.26 मान लो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 126 आएगा, लेकिन फिर 2 यहां ले जाएंगे 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप हमने सही किया है, 1.26 10 की पावर, गलत आंसर है, वैल्यू सही चाहिए, सही सॉल्व किया नहीं किया, ओ हो सही किया नहीं किया। 3000 हमने जब किया था तो ये डिवाइड हुआ था 25 से डिवाइड किया था हमने, तो ये क्या किया है भाई हमने, अगर हमने 25 से डिवाइड किया है इसको तो 25 एकम 25 होगा ना, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, 25 दूनी 50 होगा, राइट, 120, 12 आएगा यहाँ पे, तो ये 12 इंटू 98 आना चाहिए था, 12 से मल्टीप्लाई करनी थी हमें, 12 8 96 हासिल 9, 12 निम्मे 108 और 117, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 17। अब डिवाइड करना था इसे ऐसा कुछ, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 10 की पावर 4 है ही, अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 17 11 11 76 17, 17 छिक्के 102 होता है मेरे ख्याल से, तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा यहाँ पे 56, फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 17 है तो 9 बार, 8 बार, 8 से 56 का 6 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13, भाई मुझे टेबल नहीं आता है, ये 9 बार जाएगा, 9 से 63 का 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, 153, तो ये 69 आ रहा है, 69 10 की पावर 5, तो 6.9 10 की पावर 4 की जगह 5 हो जाएगी, क्योंकि 69 आ रहा था, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर कभी आ रहा था, ठीक है, तो हमने गलती कर दी यहाँ पे, 25 से डिवाइड किया तो 25 से कम 25 होता है, राइट, तो भाई 6.9 के करीब आंसर है, 10 की पावर 5 बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस with a larger piston of diameter 30 cm, height 1 cm of the smaller piston of diameter is shown in the figure. Mass of the smaller piston is, अच्छा फिगर भी देखना पड़ेगा हमें, तो फिगर भाई ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिखा है कि लार्जर पिस्टन है, इसमें मास रखा है और ये हाइट डिफरेंस 1 मीटर है, बस इतना देख लो, आंसर मत देखो। तो ये लिखा है ऐसा है, और लार्जर पिस्टन का डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर, इधर को लोड रखा होता है यहाँ पे, वो पिस्टन का डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, हाइट जो है ये डिफरेंस जो है हाइट का, यहाँ पे जहाँ फोर्स लगा रहे हो ये ऊपर था, तो हाइट डिफरेंस है 1 मीटर, तो क्या बोल रहा है, इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या करूं फिर मैं, डायमीटर 5 सेंटीमीटर तो क्या करूं, मास ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज 10 kg, स्मॉलर पिस्टन यानी इस वाले पिस्टन पे जो मास आप लगा रहे हो या फोर्स आप लगा रहे हो, मतलब mg के बराबर हो जाएगा, mg मतलब 10g के बराबर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर पिस्टन। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लोड बाय द लार्जर पिस्टन, तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, ये फोर्स कितना होगा ये आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल दी हुई है, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ था बीच में, उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। तो भाई यहां पे देखें, अगर हम लोग, मैंने पूरे ढंग से नहीं बनाई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ढंग से बना लेना, अगर आप लिफ्ट बनाओगे तो ऐसे करके पूरा जो बना हुआ है ऐसे, डायग्राम को दिया ही ऐसे भी बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स हमारा होगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, अब प्रेशर इंटू एरिया होगा फोर्स, राइट, इस वाले का एरिया ज्यादा होता है, कैपिटल ए लिख देते हैं। अब यहां का प्रेशर कैसे निकालेंगे, या यहां का जो प्रेशर होगा कैसे निकालेंगे, तो भाई यहां पे क्या होगा एक्चुअली, देखो यहां पे ना सेम लिक्विड लेना पड़ेगा आपको, सेम हाइट पे अगर हम लिक्विड लेंगे, जैसे यहां पे अगर डायग्राम देखें तो मैं जो है यहां पे एक वो बना दूंगा लाइन, तो इस लाइन में क्या होगा, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो दोनों में सेम लिक्विड है क्योंकि, तो यहां का प्रेशर बराबर होगा। अब यहां का प्रेशर कितना होगा, यहां का प्रेशर होगा इसका प्रेशर प्लस ये पानी का प्रेशर, इसका प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर, तो वो हो जाएगा, तो वहां का प्रेशर किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं ले रहे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भाई यहां से जो लगेगा वो कट जाएंगे आपस में, तो वो हम नहीं लेते, ये लेते हैं केवल, ठीक है। तो अब दोनों तरफ से प्रेशर बराबर होगा, तो यू कैन राइट, उधर का जो प्रेशर होगा कितना होगा, उधर का प्रेशर आपको mg दिया हुआ है, डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4,
पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख सकते हो। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो। आई होप क्लियर हो रहा है। पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर आपका डी बाई 2 होगा, डी बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हमने कर दिया, ये हमारा प्रेशर आया, प्लस रो जी एच आएगा। इसको इक्वेट करना है हमें इधर वाले के प्रेशर से, तो इधर वाले का प्रेशर हमें मालूम नहीं है वैसे, तो प्रेशर हम प्रेशर लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्रेशर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रेशर आ जाएगा, और आपको जब फोर्स निकालना है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। किसके एरिया से? कैपिटल वाले एरिया से। तो कैपिटल वाला एरिया आपको दिया हुआ है, डी आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आपका आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये तो आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई होप हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। और इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 15 सेंटीमीटर आर हो जाएगा उसका, या डी स्क्वायर बाय 4 कर लो, आपकी मर्जी है। तो 15 बाई 100 का स्क्वायर। तो जो भी प्रेशर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फोर्स आ जाएगा कि इस लोड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी है, आप लोग देखना चाहो तो सॉल्यूशन से कर सकते हो, राइट। तो यहां से आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा अलग अलग ढंग से किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्चुअली कैसे करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लिक्विड ट्यूब में जो है ऐसे लिक्विड फ्लो कर, ये ऐसे ट्यूब आगे मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, तो इसमें लिक्विड कितना ऊपर चला जाएगा ये आपको बताना है। जब ऐसा कोई वेसल मूव करता है या ट्यूब मूव करती है तो आपका लिक्विड जो है ऐसे हो जाता है जब एक्सेलरेशन इधर को होता है। तो ऐसे यहां पे भी हुआ है, तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, हाइट का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई यहां पे क्या करेंगे हम लोग, आपने अगर पहले भी डेरिवेशन देखा होगा इसका, आपने एक डेरिवेशन भी आता है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी आता है। अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये फ्लूइड है, ये इस फ्लूइड को मान लेते हैं, केवल इस फ्लूइड को देखो, इतना फ्लूइड ये आगे मूव कर रहा है। अब ये आगे मूव कर रहा है, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा वो फोर्स इसको आगे भगा रहा है, और यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा इसको रोक रहा है। तो नेट इस पे जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं नेट फोर्स निकालू ऑन द लिक्विड सी डी, नेट फोर्स अगर मैं लिखूं लिक्विड सी डी पे, तो कितना आएगा भाई, फोर्स ऑन द सी डी जो आएगा वो आएगा प्रेशर फ्रॉम द सी इंटू एरिया, इसका जो भी एरिया होगा, माइनस इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर इंटू डी इंटू एरिया, ये इसका प्रेशर उसके बराबर होगा, फोर्स के इस पे जो लग रहा है, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा, यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा रो जी एच लग रहा होगा, रो जी इंटू पूरा ये हाइट जो भी होगी, तो यहां से लग रहा होगा रो जी एच वन, रो जी एच वन, मान लो ये हाइट हमारी पूरी एच वन है यहां तक, रो जी एच वन, ठीक है, इसको एच वन मान लेते हैं और इसको एच टू मान लेते हैं, यहां से जो हाइट है ये एच टू मान लेते हैं। तो यहां से जो प्रेशर लग रहा है रो जी एच वन लग रहा होगा, और माइनस इंटू एरिया भी होगा साथ में, एरिया को बाहर ले लेता हूं मैं, एरिया दोनों तरफ से बराबर ही है, तो इंटू यहां से लग रहा होगा रो जी एच टू, राइट, इंटू एरिया। अब इसमें रो जी भी बाहर ले सकते हैं, तो आ जाएगा रो जी एच वन माइनस एच टू, और एरिया बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब एच वन माइनस एच टू क्या हुआ, एच वन माइनस एच टू करेंगे तो एच आ जाएगा, तो रो जी एच आ गया, ठीक है। अब इस साइड को देखो, इस साइड को क्या आएगा, इस साइड को ये फोर्स है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो लिक्विड का जो मास होगा इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। लिक्विड का मास कितना होगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। आर यू गेटिंग, करे सर बहुत जल्दी बोल दिया भाई, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, सब हम पहले कर चुके हैं, आपने वीडियो देखी होंगी। तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी करना है, तो एरिया तो ए आ जाएगा, इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे एल दी हुई है, इंटू डेंसिटी करेंगे तो ये मास आ गया, इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो ए आ गया, ये किसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया उधर वाली साइड। तो इस दोनों में एरिया कट जाएगा, एक तो एक रो कट जाएगा, एरिया कट गया और भाई रो कट गया, जी तो नहीं कटेगा, तो एल इंटू ए आ गया, जी इंटू एच, एल इंटू ए क्या आ गया, जी इंटू एच, क्योंकि एच वन माइनस एच टू एच आ गया था, तो यहां से भाई एच आ जाएगा एल ए बाई जी, एच क्या आ जाएगा, एल ए अपॉन में जी। तो ये जो हाइट है हमारी वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ए एल अपॉन में जी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ और तरीका लगा के कराया पूरा, तो ये ए एल अपॉन जी इनका भी वही आ रहा है, तो वहां से इन लोगों ने किया है। तो आई होप भाई अब आपका प्रेशर वाले जो कंसेप्ट होंगे बिल्कुल मस्त हो गए होंगे, अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई सारी वीडियो जरूर देखें, अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सारी वीडियो जरूर देखें, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो जरूर देखें, और माइंड मैप वन शॉट जरूर देखें। तो भाई आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।